वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। बिहार सचिवालय सहायक और 68 बीपीएससी के लिए साइंस का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 15 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बायोडीजल निम्न में से किस प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बायोडीजल जेट्रोफा प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जानी जाती है। बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जानी जाती है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, झाग पलवन विधि का प्रयोग अधिकतर डैश की सांद्रता के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झाग पलवन विधि का प्रयोग अधिकतर सल्फाइड आयस की सांद्रता के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव की आंखों में रंग दृष्टि प्रकाशग्राही कोशिकाओं का नाम है। मानव की आंखों में रंग दृष्टि प्रकाशग्राही कोशिकाओं का नाम है शंकु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुहागा यानी कि बॉडेस किससे तैयार किया जाता है। सुहागा तैयार किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू बेबीज नामक बीमारी पेयजल में किसकी अधिकता से संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित है नाइट्रेट की अधिकता से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी नील्स बोर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः से शैवाल कहा जाता है। तो दोस्तों वह वर्ग है थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है वह तत्व हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो दोस्तों वह एंजाइम है जाइमेज, ऑप्शन नंबर बी। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, तेलचट्टे में शोषण अंग है। तेलचट्टे में शोषण अंग है ट्रेकिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है।
संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में, ऑप्शन नंबर सी। संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण केवल द्रव तथा गैसों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से निर्मित होती है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है प्रोटीन से तथा लिपिड से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए तथा सी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगी 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है अनुलेखन, ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः डीएनए से आरएनए के प्रतिरूपण की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से मापा जाता है पानी का बहाव को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। आवृत्ति में नो चेंज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वह है? तो दोस्तों वह है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिधि कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिधि लागू की गई थी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।